एक छोटी सी लड़की अपनी सख्त बीमार माँ को बचाने के लिए सर्दी से जमे हुए रास्तों पर हजारों सीढ़ियाँ चढ़ती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसे आसमान से एक प्याला पानी मिल जाए। उसे बिल्कुल नहीं पता कि जिस खुदा जैसे बादशाह से वो मदद मांग रही है, उसका उसकी अपनी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। असल में वो आसमानी बादशाह 7 साल पहले ज़मीन पर आया था। वहाँ उसकी मुलाकात एक गरीब लेकिन नेक औरत से हुई। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे और शादी कर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन उसकी बीवी ने अचानक कहा कि वो उसे छोड़कर जा रही है। वो महंगी लाल लिबास पहनकर उसके सामने आई और ठंडी आवाज में कहा कि वो किसी अमीर आदमी से शादी करेगी। मर्द ये सुनकर टूट गया, रोकर उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन औरत ने उसका हाथ झटक दिया और तलाक का फैसला सुना दिया। मगर सच ये था कि उस औरत का अपना एक छुपा हुआ मकसद था। वो अपनी जिंदगी कुर्बान करके अपने शोहर को बचाना चाहती थी और वापस आसमान की दुनिया में जाना चाहती थी। आसमान में सिर्फ एक दिन गुजरा, लेकिन जमीन पर पूरा 1 साल बीत गया। और जब मर्द वक्त गुजारने के लिए खेल खेल रहा था, तब तक जमीन पर 7 साल गुजर चुके थे। इस दौरान वो औरत अब एक कमजोर जिस्म के साथ जिंदा थी और एक छोटी सी लड़की उसका ख्याल रख रही थी। वो लड़की, जिसका नाम लिंगर है, अपनी बेहोश माँ को लकड़ी के ठेले पर लेकर मुश्किल से चल रही होती है। लोग उनकी हालत देखकर तरस खाते हैं। जब भी लड़की रोती है, आसमान में बिजलियां चमकने लगती हैं। उसके पास सिर्फ एक चीज़ है, उसके बाप की दी हुई निशानी, जो उसकी आखिरी उम्मीद है। अपनी माँ को बचाने के लिए लिंगर को हजारों सीढ़ियाँ चढ़कर आसमानी बादशाह से मदद लेनी होगी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अमीर और जालिम लड़की से होती है, जो खुद को पावरफुल समझती है। वो लिंगर का ठेला गिरा देती है, उस पर झूठा इल्जाम लगाती है और उसे मारने का हुक्म देती है। इसी वक्त आसमान में अजीब बिजलियां चलती हैं। एक बुजुर्ग फरिश्ता जादू से जमीन का मंजर देखता है और फिर सच सामने आता है। वो छोटी सी लड़की असल में आसमानी बादशाह की अपनी बेटी होती है, जो जमीन पर तकलीफ उठा रही है। ये सच सुनकर बादशाह हिल उठता है। उसे